नमस्कार मेरे भाई। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रुप डी वाले मेरे भाई बंधु आगे कैसे पढ़ें। 3 महीने की स्ट्रेटेजी लाया हूं, 3 महीने में सिलेक्शन पूरा आपका हो जाएगा अगर ऐसे पढ़ लिया तो। इससे बेहतरीन भाई साहब आपको कुछ नहीं मिलेगा। पूरा टाइम टेबल दूंगा, पूरे नोट्स बताऊंगा, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ। लेकिन आपकी एक दुविधा है ना, वो भी मुझे पता है सर, पढ़ने में मन नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि सर वैकेंसी तो कोर्ट में चली गई है। सर कोर्ट केस में फंस गई है वैकेंसी। सर एग्जाम होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता है। तो एक बात क्लियर कर दे रहा हूं दोस्त, कोर्ट में चाहे वैकेंसी चली गई हो, चाहे कोर्ट में प्रोसेस चलता रहे, लेकिन उससे आपकी वैकेंसी वाली प्रोसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप इस भ्रम में हैं कि कोर्ट ने 2 महीने बाद का हियरिंग का सुनवाई का डेट दी है, तो भाई साहब 2 महीने तक बोर्ड आपका रेलवे बोर्ड कोई एग्जाम से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन या कुछ नहीं करेगा। अब ये वैकेंसी रुक गई है, तो आपका भ्रम है दोस्त। भाई कोर्ट में जाने से आपके एग्जाम बोर्ड पर कोई रोक नहीं लगी है। कोर्ट ने ना रोका है और ना रुकता है। ये केस कोर्ट में लड़ा जाता रहेगा, सालों लग सकती हैं, 2 साल लग सकती हैं, लेकिन उसके चक्कर में आपकी प्रोसेस नहीं रुकेगी। आपका रेलवे बोर्ड एग्जाम ले लेगा बीच में ही। वो जिस हिसाब से अपना रूटीन है उसी को फॉलो करेगा जब तक कोर्ट उस पर स्टे नहीं लगा देगा। और कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया तो आपकी एग्जाम डेट में कोर्ट केस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कई बार ऐसा हुआ है, एग्जाम ले लिए गए हैं, रिजल्ट भी आ गया है, ज्वाइनिंग भी हो गई है, तब कोर्ट का रिजल्ट आ रहा है। तो भाई साहब आप इस भ्रम में हैं कि कोर्ट केस में चली गई है तो अब तो साल भर गए, 2 साल गए, या वैकेंसी कैंसिल होगी। तो इस भ्रम में मत आइए, पढ़ते रहिए। 3 महीने ऐसे पढ़ लीजिए जैसे मैं बता रहा हूं, सिलेक्शन सुनिश्चित करवा देंगे भाई आपका। आइए जानते हैं, पहले तो एग्जाम पैटर्न जान लीजिए। आप सबको पता भी है वैसे तो कि साइंस आपके 25 क्वेश्चन आने हैं 25 नंबर के, मैथ 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और जीके जीएस आपके 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 90 मिनट मिलेंगे। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। देखो यहां पर 2 सब्जेक्टों पर बेहद आपकी कंट्रोल होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। पहला तो आपको साइंस पर बहुत फोकस करके चलना है, दूसरा रीजनिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज रीजनिंग का है। तो देखो रीजनिंग की जिम्मेवारी तो मैंने ले रखी है भाई इस चैनल पर। डेली लाइव क्लास भी ले रहा हूं, डेली प्रैक्टिस करा रहा हूं, डेली आपको प्रैक्टिस सीट और दे रहा हूं फ्री में। टेलीग्राम की लिंक कमेंट बॉक्स में दी है, उससे जाके कमेंट बॉक्स में जाकर टेलीग्राम पे पहुंचिए और वहां आपको पूरा ग्रुप डी का चैप्टर वाइज हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने डाल रखे हैं, और दोबारा अपलोड कर दूंगा सारों को एक क्रम में चैप्टरों को। तो आप टेलीग्राम से जुड़कर पूरी प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर ग्रुप डी के सारे क्वेश्चन मैंने चैप्टर वाइज डाले हुए हैं, हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन। बाकी यूट्यूब पर डेली शाम 7 बजे लाइव क्लास ले रहा हूं, तो उससे जुड़िए। तो रीजनिंग का डर तो बिल्कुल भूल जाइए, रीजनिंग में से 30 लाने की जिम्मेवारी हमारी है। आप चैनल से जुड़िए और क्लासेस को फॉलो करिए। अच्छा, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन यहां पर आने हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और बाकी सारा सेगमेंट, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, सब कुछ इन 20 क्वेश्चनों में ही आना है। तो मैं आपको बेस्ट प्लान बताऊंगा भाई, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किसको ज्यादा महत्व देना है, किस पर पूरा फोकस रखना है, टाइम टेबल क्या रहना चाहिए। अगले 3 महीने अगर हमने ऐसे पढ़ लिया तो सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी हाथ के हाथ हो जाएगा, और फिर हम तैयार होंगे अपने एग्जाम के लिए। आइए जी बात करते हैं, अगर देखो कोर्ट ने इस पर स्टे नहीं लगाया तो अगले 3 महीने में आपका एग्जाम है, ये भी निश्चित है। फिर आइए जी देखते हैं भाई, आइए बात करते हैं। सिलेबस वगैरह ये सब आपको पता है, ठीक है। साइंस में किससे कितना आए, फिजिक्स से 9 से 11, बायोलॉजी से 8 से 11, केमिस्ट्री से 7 से 9 क्वेश्चन, ये जीके जीएस मिलाकर 20 क्वेश्चन सारे आने कंप्लीट आपके। ये आपका मैथ्स का सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए भाई इसको। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, इसको भी नोट कर लीजिए। अब जरा बात करते हैं यहां पर सर हमारा सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। तो हमें इस बार 75 से 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। हम कोई भी भ्रम में नहीं रहना चाहते, हम 80 प्लस करने की कोशिश करेंगे, और वही स्ट्रेटेजी मैं आपको बनाकर दूंगा भाई। आइए जी सर, हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पूरा टाइम टेबल लेकर आया हूं आपके सामने, पूरा टाइम टेबल। ये आपका दिन में मेरे भाई यहां पर लगभग हमने 9 से 10 घंटे पढ़ने का पूरा टाइम टेबल बनाया। देखो कोई ये कह रहा है कि 3 घंटे पढ़ के निकल जाएगा, 4 घंटे पढ़ के निकल जाएगा, नहीं, 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म है। पूरी डेडिकेशन के साथ हमें पढ़ना होगा, और बहुत लंबा पढ़ाई नहीं करनी। मैं बोल रहा हूं सिर्फ 3 महीने ऐसे पढ़ लो पूरी शिद्दत से। सबसे पहले हमें सिलेबस कंप्लीट कर लेना है इन 3 महीनों में, और सिलेबस के साथ साथ ही रिवीजन भी करते चलेंगे। देखो कैसे पढ़ना है, आपको पता है साइंस की महत्वता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा साइंस यहां पर आपकी अच्छे खासे वेटेज में पूछी जानी है, 25 क्वेश्चन।
तो डिसाइडिंग फैक्टर होगा साइंस, इसलिए मैंने साइंस को सुबह ही रख दिया कि आप आराम से जगिए भैया 6 बजे और फिर 7 बजे से पढ़ने बैठ जाइए, फ्रेश फ्रेश होके हल्का फुल्का नाश्ता करके, और 7 से 9 बजे की टाइमिंग में साइंस पढ़िए भाई, और बारी बारी से उठाइए, हौच पौच मत करिए। पहले फिजिक्स पढ़ रहे हो तो पहले फिजिक्स खत्म कर लो, फिर केमिस्ट्री उठा लो, केमिस्ट्री खत्म कर लो, फिर बायोलॉजी उठा लो, बायोलॉजी खत्म कर लो। जिसमें इंटरेस्ट आए वो चीज पहले पढ़ लो, क्योंकि लगभग 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 1-2 क्वेश्चन का अंतर आता है, सबसे बराबर बराबर ही क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन किसी में ज्यादा किसी में कम, हमको तीनों ही पढ़ने हैं। तो आपको जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है, मान लो बायोलॉजी सबसे अच्छी लग रही है पढ़ने में, तो बायोलॉजी पहले पढ़ लो। ऐसे मत कर लो एक दिन फिजिक्स एक दिन नहीं, पहले एक एक सब्जेक्ट खत्म कर लो आप साइंस के। तो ये सुबह 7 से 9 के टाइमिंग में आपका साइंस का फिक्स कर दिया, क्योंकि देखो रटने वाली भी चीज है, तो सुबह फ्रेश माइंड से पढ़ोगे, अच्छे से रट भी जाएगा। फिर आराम से आप 1 घंटे रेस्ट करो, घूमो फिरो, गाने वाने सुनो, ब्रेन को एकदम शांति दो, सुकून दो, क्योंकि अभी रट के और पढ़ के हटे हो। तो फिर 1 घंटे के ब्रेक के बाद में 10 से 12 के टाइमिंग में 2 घंटे आप उठाइए रीजनिंग। रीजनिंग का वेटेज आपका सबसे ज्यादा है, 30 क्वेश्चन आने हैं, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि मेरे भाई कम मेहनत में पूरे में से पूरे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो 30 में से 30 का ही टारगेट बनाइए आप यहां पर। ठीक है दोस्त, और सिर्फ कितने घंटे मैंने पर डे दिए? 2 घंटे, जिसमें आप 1 घंटे या 1.5 घंटे की क्लास कवर करिए और फिर आधा घंटे उसकी प्रैक्टिस सीट लगाइए, क्योंकि पहला फोकस हमारा क्या होगा? सिलेबस कंप्लीट करना होगा, तो वो क्लासेस से कवर किया जा सकता है पहले। अगर आपके पास 400-500 रुपए की कोई बड़ी दिक्कत नहीं है तो एक बैच ले सकते हैं आप। कैरियर विल पर राकेश सर के गाइडेंस में बैच है दोस्त, तो आप आसानी से वहां से ज्वाइन करके सिलेबस खत्म कर सकते हैं। पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद में हम पूर्ण रूप से प्रैक्टिस पर उतरेंगे। आइए जी आगे, उसके बाद में आप पूरा 2 घंटे का ब्रेक लीजिए, जिसमें आप नहाइए धोइए, खाना वाना खाइए, अपना लंच वंच करिए दोस्त, और फिर आप 2 बजे से 4 बजे तक मैथ्स पढ़िए। ठीक है दोस्त, ये 2 घंटे यहां मैथ्स पढ़िए। वही 1 घंटे की क्लास है तो 1 घंटे क्लास, 1 घंटे प्रैक्टिस। 1.5 घंटे की क्लास है तो 1.5 घंटे क्लास और आधा घंटे उसकी प्रैक्टिस करिए। उसके बाद में एक लंबे से ब्रेक पर 2 घंटे के बाद फिर जाइए, शाम हो गई है, फिर से थोड़ा घूमिए फिरिए। अगर हल्का फुल्का खेलना कूदना है तो थोड़ा बहुत खेल कूद आइए, फोन वोन चलाना है, अपना रील वील स्क्रॉल करनी है, कर सकते हो। देखो कभी भी अपने जीवन के टाइम टेबल को इतना व्यस्त मत कर लेना कि आप बोर हो जाओ और आपके पढ़ने की इफिशिएंसी घट जाए। टाइम टेबल बहुत मैटर करता है, आपकी पढ़ाई को कितने दिनों तक कंटिन्यू रखा जा सकता है। कुछ बच्चे लगातार 11 घंटे का टाइम टेबल बना लेते हैं, 2 दिन तो पढ़ लेते हैं, तीसरे दिन में पढ़ने की हिम्मत नहीं होती। तो टाइम टेबल ऐसे बनाना है जिसमें कि हमें बीच में इतना सारा ब्रेक मिलता रहे कि हम इंजॉयमेंट भी फुल कर सके, थके भी ना, और हमारे पूरे दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सके। बहुत आराम से एनालाइज करके मैं यहाँ टाइम टेबल बनाकर लाता हूं, इससे बेस्ट टाइम टेबल हो नहीं सकता एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए। हम 10 से 11 घंटे पढ़ भी लेंगे और आपको देख रहे हैं कि पूरा ब्रेक भी मिलता जा रहा है बीच में। आइए जी, तो हमने यहां 2 घंटे ब्रेक लिया, जिसमें हम खेल कूद सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं मेरे भाई, और फिर हम 6 बजे से 8 बजे जब घूम फिर के आएंगे, आराम से ताजा हवा शाम को लेकर आएंगे, माइंड फिर से फ्रेश होगा, फिर हम जीके उठाएंगे। और जीके में मैं कहूंगा आपसे कि बहुत बड़ा सिलेबस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब कुछ है इसमें। तो मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले 2 चीजें कवर करना, करंट अफेयर, क्योंकि जो 20 क्वेश्चन आने हैं उसमें सबसे ज्यादा करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के होंगे, स्टैटिक जीके। तो दोस्त सबसे पहले आप इन 2 सब्जेक्टों पर कमांड करना, फिर उसके बाद में आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह जो आपका मन करे उठा लेना, सबसे एक एक 2-2 क्वेश्चन ही आने हैं। ठीक है भाई, इसके बाद में सर ठीक है हमारे सारे सब्जेक्ट हो गए, आराम से हमने पढ़ भी लिया और उसी के साथ में आधा घंटे प्रैक्टिस कर ली। 1 घंटे की क्लास है तो 1 घंटे पढ़ लिया और 1 घंटे प्रैक्टिस कर ली हमने हाथ के हाथ। फिर शाम का 8 से 9 फिर 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, इसमें डिनर वगैरह करिए, अपना खाना वाना खाइए, और फिर 9 बजे से 11 बजे का टाइम होगा आपका, जिसमें आपने पूरे दिन में जो पढ़ा है दोस्त उसको रिवीजन करने का। उसी दिन रिवीजन कर लो, सुबह से शाम तक आपने क्या पढ़ा इन 2 घंटों में। चाहो तो यहां पर सेशनल मॉक लगा लो। सेशनल मॉक का मतलब है जैसे आपका रीजनिंग का कोई चैप्टर खत्म हो गया तो उसका मॉक लगा लीजिए कंप्लीट, मैथ्स का कोई चैप्टर खत्म हो गया उसका मॉक लगा लीजिए भाई सब कंप्लीट, जीएस का कोई टॉपिक खत्म हो गया, मान लो साइंस का टिश्यू खत्म हो गया या आपका ब्लड खत्म हो गया या कोई और एक चैप्टर खत्म हो गया कंप्लीट, उसका मॉक लगा लीजिए सेशनल। यहां पर ये आपका पढ़ने का नहीं, रिवीजन का और मॉक का टाइम होगा पर डे।
और कंप्लीट मॉक नहीं लगाने अभी। देखो जिसकी तैयारी पूरी है तो वो तो भाई कुछ भी करे। ये स्ट्रेटेजी उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से शून्य से पढ़कर सिलेक्शन चाहते हैं अभी। ठीक है भाई, तो आप लोगों का ये टाइम डेली सेशनल मॉक का है। कंप्लीट मॉक लगाओगे डिमोटिवेट हो जाओगे क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है, तो उन सब चीजों से भी बचना है। तो ये टाइम टेबल आपको डेली फॉलो करना है। अच्छा, रीजनिंग में मैं मॉक प्रोवाइड करा दूंगा चैप्टर वाइज, आपके टेलीग्राम पे ही मिल जाएंगे। मिक्स क्वेश्चन भी डाल रहा हूं। अच्छा, मैं रीजनिंग में आपको इंपोर्टेंट चैप्टर भी बता दे रहा हूं। चलो आइए, देखो रीजनिंग का ये जो सिलेबस है ना भाई, जिसमें से 30 क्वेश्चन आने हैं, उनमें से 5 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको मेरे भाई 15 से 20 क्वेश्चन दे जाते हैं। 5 ही चैप्टर, यहां देख रहे हो कितने सारे चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, लगभग 20 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं तब जाके 30 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन 5 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे ही 20 के समथिंग क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी सारे चैप्टर हमें एक आध क्वेश्चन के लिए पढ़ने होते हैं, किसी से तो एक भी नहीं आता किसी किसी शिफ्ट में। तो वो 5 चैप्टर कौन से हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहला चैप्टर है आपका मेरे दोस्त कोडिंग डिकोडिंग, सबसे ज्यादा वेटेज रखता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। दूसरा है आपका एनालॉजी, ठीक है दोस्त। तीसरा है आपका सीरीज, कौन कौन सी, नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज मिलाकर अगर मैं बात करूं तो यहां पर सीरीज के क्वेश्चन आपके भाई 3 से 4 हो जाते हैं। ये सिर्फ नंबर सीरीज लिखा है, अल्फाबेट सीरीज भी जोड़ दोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद में मेरे भाई आपका यहां पर सिलोगिज्म चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, उसको भी आपको पढ़ना है। इसका भी अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिलता है। और फिर इसके बाद में है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ये 5 चैप्टर अगर आपने पढ़े मेरे भाई मन से, ठीक है, कौन कौन सा, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, अल्फाबेट और नंबर दोनों मिलाकर, तीसरा एनालॉजी, चौथा क्लासिफिकेशन और 5वां सिलोगिज्म। अगर ये 5 चैप्टर पढ़ लिए तो 15 से प्लस क्वेश्चन तो इन 5 चैप्टरों से आ जाएंगे। और इन 5 चैप्टरों के मेरे भाई मैं डेली क्विज देता हूं। ये चैप्टर ऐसे हैं, खासकर सिलोगिज्म को अगर छोड़ दें तो बाकी के 4 जो आपकी प्रैक्टिस पर ज्यादा निर्भर करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आपको पर डे, आप इन चैप्टरों से भागते हैं मुझे पता है, नंबर सीरीज आप भागते हैं, नहीं करना चाहते, एनालॉजी आप भागते हैं, क्लासिफिकेशन आप भागते हैं, लेकिन इनसे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने एक काम करना स्टार्ट किया है, क्या कि मैं पर डे 10 क्वेश्चन इन चारों चैप्टरों को आपको बनाकर देता हूं, पर डे 40 क्वेश्चन, ठीक है, विद सॉल्यूशन और देने लग रहा हूं आज से। तो मैं यहां पर ये कहां मिलते हैं सर, टेलीग्राम पर मिलते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के, 10 क्वेश्चन नंबर सीरीज के, 10 क्वेश्चन आपके मेरे भाई क्लासिफिकेशन के और 10 एनालॉजी के। ये आपको, और मैं इतने बढ़िया तरीके से फ्रेम करता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग के अगर 10 क्वेश्चन है तो उसमें 10 अलग अलग लॉजिक हैं, जिससे कि आपको पर डे नए नए लॉजिक और सारे तरह के लॉजिक जो रेलवे ने पिछली साल पूछे हैं ग्रुप डी में, वो आपकी नजरों के सामने से गुजर जाए। प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि क्वेश्चन को देखते ही पूरा कंप्लीट हो जाए। देखो 30 में से 30 रीजनिंग में लाने, एक भी कम नहीं करना हमें। तो रीजनिंग की पूरी जिम्मेवारी मैंने उठा रखी है, क्लासेस पढ़ा रहा हूं, यहां फ्री में पूरा सिलेबस करा रहा हूं। मैंने संकल्प सीरीज चला रखी है डेली शाम को 7 बजे, उसमें 16 चैप्टर पढ़ा दिए। तो जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिए उन्हें कवर करते जाओ, और बाकी डेली शाम को 7 बजे मैं लाइव आता हूं। तो मेरे भाई आप उसको ज्वाइन करिए, वहां से रीजनिंग कंप्लीट पढ़ लिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए जिससे कि आपको प्रैक्टिस के लिए कंप्लीट डेटा मिल सके। बाकी आप ये टाइम टेबल फॉलो करिए हर एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है भाई। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता अगर आपने शिद्दत से ये 3 महीने फॉलो कर लिया भाई। 10-15 दिन ही फॉलो करके देखो पहले, ठीक है, और फिर अपना रिजल्ट बताना कि क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, क्या आपको चीजें बहुत अच्छे से मैनेज कर पाए, क्या दिमाग पर कोई प्रेशर तो नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इतना ब्रेक दिया है बीच में टाइम टेबल के। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे 1-2 दिन फॉलो करने के बाद में कि क्या ये बेस्ट टाइम टेबल है कि नहीं है, ठीक है दोस्त। बाकी रीजनिंग की जिम्मेवारी कंप्लीट मैंने उठा रखी है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, चैनल से जुड़ जाइए, मेहनत करेंगे और पक्का सिलेक्शन लेकर रहेंगे। कोर्ट केस के चक्कर में अभी मत पढ़ो, अपनी पढ़ाई ब्रेक मत करो, नहीं तो सिलेक्शन भूल जाओ दोस्त, ठीक है। चलिए मिलते हैं क्लासेस में, नमस्कार।